नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवम दौवम जिणवर वस हैण जैणने देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जब टीका सहित इसका नाम लिया जाता है तो यह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहलाता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि एक लघु द्रव्य संग्रह भी आचार्य ने स्वयं लिखा है जिसमें केवल 26 गाथाएं हैं और इस किताब के पीछे भी 25 गाथाएं हैं, उसके पीछे भी वो दिया गया है। उसको कहते हैं लघु द्रव्य संग्रह। जब 25 गाथा वाला लघु द्रव्य संग्रह हुआ तो ये 58 गाथा वाला ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह हो गया। तो हम इसका जो संक्षिप्त नाम द्रव्य संग्रह प्रसिद्ध है और लघु की अपेक्षा ये बृहद है, इसलिए बृहद द्रव्य संग्रह और टीका सहित होने से बृहद द्रव्य संग्रह नाम पड़ता है। ऐसा ये ग्रंथ आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित है। ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें मतभेद है। इस कारण से जो नाम टीका के अंदर दिया है आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, तो वही नाम हम यहाँ पर लेंगे। हमारे वीतरागी संतों ने जो हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की परंपरा से आई वाणी को भाषाबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है, वो हमारे ऊपर अनंत उपकार है और उसे हम अच्छे तरह से सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। तो इस ग्रंथ की पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में है। मंगलाचरण, मंगल आचरण। मंगल किसे कहते हैं? मंगल जो पापों को गलावे। हाँ, ये बच्चे बोल रहे हैं, जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। तो मंगलाचरण क्या है कि जो हमारे अंदर ये मोह राग द्वेष रूपी पापों को दूर कर दे और अंदर में सच्चा सुख उत्पन्न कर दे, वही वास्तव में मंगल है। ऐसे मंगल के लिए यह आचरण किया जाता है जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। भगवंतों का इसमें स्मरण करते हैं, इष्ट देव का स्मरण करते हैं, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं। तो इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण है पहली गाथा में दिया है, इसमें किन किन को नमस्कार किया है वो आज हम समझेंगे। पहले गाथा का उच्चारण करेंगे। ये गाथा प्राकृत में है, जैसे कि नमोकार मंत्र प्राकृत गाथा में, प्राकृत भाषा में है, ऐसे ही ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी प्राकृत भाषा में है और इसे हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ बीच में
बीच में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो गाथा है, ये इसमें 2 पंक्तियां दिख रही हैं आपको। ये इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। ठीक है, ये मंगलाचरण है 2 लाइनों में। इस पर आप ध्यान देंगे, इसको हम पढ़ना सीखेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे। ओके, आप में से शायद मंगलाचरण तो सबको याद होगा, बहुत प्रसिद्ध है ये मंगलाचरण। अभी पढ़ने के बाद आपसे पूछेंगे। क्या ना, कल एक पीडीएफ और आपको स्पेशल शेयर करेंगे। अभी यहाँ देखिए, ये टीका का मंगलाचरण है। इसकी टीका की है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उसका ये मंगलाचरण है। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्य वंदितं स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपम निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासितः। अर्थ लिखा है यहाँ, सिद्ध त्रैलोक्य से वंदित स्वभाव से उत्पन्न जो ज्ञान और सुख है, उस स्वरूप कर्म मल से रहित तथा अविनाशी ऐसे परमात्मा को अर्थात सिद्ध परमेष्ठी को और शुद्ध जीवादि 6 द्रव्यों का उपदेश देने वाले श्री जैनेन्द्र भगवान को प्रणाम करके मैं ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मदेव सूरी ने ये लिखा है, द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र के सूत्रों की वृत्ति अर्थात टीका को संक्षेप से कहूंगा। इस तरह से यहाँ ये मंगलाचरण हुआ। अब देखिए मूल जो मंगलाचरण अभी दिखाया था वहीं वापस पहुंचते हैं। हाँ, ये पॉज करोगे अपने आप ये बढ़ता जाएगा, जो नीचे आता है ना वो अपने आप बढ़ता जाएगा। आज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, बीच में दिख रहा है ये यहाँ पर। कल जो इसकी सिर्फ गाथा वाली पीडीएफ ढूंढेंगे। नहीं, इसको अपन पढ़ते हैं। जीवम जीवम दवम, आप बोलिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको अनम्यूट करके आपसे पूछेंगे आपको पढ़ना आया या नहीं आया। जीव मजीवम ऐसा पढ़ना है। कुछ लोग जीवम जीवम पढ़ते हैं। जीवम जीवम यदि पढ़ेंगे तो सुनाई क्या दे रहा है आपको? जीवम जीवम, मतलब जीव जीव सुनाई दे रहा है 2 बार। तो फिर दूसरा जो द्रव्य अजीव है वो कैसे अर्थ निकलेगा?
तो जीव मजीवम, जीव मजीवम दव्वम ऐसा बोलना है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जीवम और माँ में हलंत लगेगा जीवम, और अ निकलेगा वहां से संधि विच्छेद होने पर, तो हो जाएगा अजीवम, जीवम अजीवम ऐसा होगा, दव्वम। तो जीवम अजीवम दव्वम, जीवम अजीवम दव्वम। ठीक है। जीर्णवर वसहेण, जीर्णवर वसहेण जैन णे दिठम। देखिए वो दा दो हैं, देखिए णित दिठम, ये दो दा है वहां पर, और ठा में भी दो ठा है, और पहला दा आधा है दूसरा पूरा है, ऐसी ठा आधा है और पूरा है, णित दिठम। जीवम जीवम दव्वम जीर्णवर वसहेण जैनणे दिठम, जीर्णवर वसहेण जैनणे दिठम। देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम संविदा सिरसा, वंदे तम संविदा सिरसा। देविंद विंद वंदम, वंदे तम संविदा सिरसा। ध्यान से सुनना। अब यहां अर्थ करेंगे तो फिर से पढ़ने में आ जाएगा, तो आपको शुद्ध उच्चारण आएगा, अर्थ भी आएगा। देखिए जीवम अजीवम संधि विच्छेद किया, तो जीव और अजीव, इसके पहले छेड़ाला भी पढ़ी थी हमने, तत्वार सूत्र में भी है, और भी अनेक ग्रंथ हम आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, बालबोध भी पढ़ी होगी। तो उसमें जीव और अजीव का क्या अर्थ होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जीव एक चेतन स्वरूप वस्तु है, जो हम और आप हैं जीव, उपयोग जिसका लक्षण है, विस्तार से चर्चा आगे आएगी। अजीवम चेतन ताविन सो अजीव हैं, पंचभेद ताके हैं। छड़ाला पढ़ी ना अभी अभी अपन ने पूरी की है कल। तो अजीव द्रव्य 5 हैं जो चेतनता से रहित हैं, जो उपयोग से रहित हैं, जो जानते देखते नहीं हैं, ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव हैं। ठीक है। तो ये शरीर कौन सा द्रव्य है? अजीव। ठीक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी अजीव, और एकमात्र जो शरीर के अंदर है जानने वाला तत्व वो है जीव। तो जीव और अजीव ये 2 द्रव्य हैं, सामान्य रूप से 2, जीव अजीव, जीव और अजीव। और विशेष रूप से मतलब उसका भेद कर दें तो जीव तो 1 हुआ और अजीव के हो गए 5 भेद, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। और उनके भी भेद कर दो, ये भी तो जाति अपेक्षा है। तो जीव है अनंत, उद्गल है जीवों से अनंतानंत गुणे अनंतानंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य भी 1, आकाश द्रव्य भी 1, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। ये पूरा वर्णन यहाँ आने वाला है पहले ही अध्याय में। पहले अध्याय का नाम है षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, तो इसमें ये बात आने वाली है। ठीक है। और जीव और अजीव में तत्व भी आ गए, 7 तत्व में जीव और अजीव 2 तत्व हैं पहले, और उसके ही विशेष 5 पर्याय रूप हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और 9 पदार्थ भी इसी में आ जाते हैं जीव अजीव में। कैसे कि आश्रव और बंध के विशेष पुण्य और पाप, ये अपन भेद कर दें तो 7 और 2 9 हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो जीव और अजीव लिखा है, ये 6 द्रव्य, 50 7 तत्व, 9 पदार्थ, और इन्हीं के जीव और अजीव का जो भेद ज्ञान होता है, मतलब जीव जब अजीव से भिन्न अपने को जानता है
तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान होता है और अपने स्वरूप में लीन होता है तो सम्यक चारित्र होता है। और ऐसा जो रत्नत्रयवंत जीव है उसका बाहर में कैसा आचरण होता है ये सब भी इस ग्रंथ में बताया गया है। तो पहले अध्याय में 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों का वर्णन है। दूसरे अध्याय में 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन है। ठीक है, उस अधिकार का नाम ही है सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। और तीसरा अध्याय है जिसका नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता वही मोक्ष मार्ग है। तो उसका वर्णन तीसरे अध्याय में किया है। और बहुत ही सुंदर उसमें एक विषय है ध्यान का विषय, बहुत ही सुंदर विषय है ध्यान का विषय, वो भी तीसरे अध्याय में आएगा। तो यहाँ जीव मजीवम जो कहा, तो इसमें ये समझना है कि पूरे ग्रंथ में जो बात कही है वो किसने कही, वो जीव अजीव में आ गई। वो किसने कही कि जीव और अजीव जो द्रव्य हैं, ठीक है, जो गुण पर्यायवान हैं, जो जिनका सत, जिनका लक्षण है उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, जो ऐसे जो द्रव्य हैं जीव और अजीव, उनको किसने बताया? जिणवर वसहेण। जिणवर मतलब जिनवर है, ये अपन हिंदी में देखें तो जिनवर। तो जिनेंद्र भगवान को जिनवर कहते हैं। और कौन से जिनेंद्र भगवान? वृषभेण, वृषभ। वृषभ किसका दूसरा नाम है? कौन से तीर्थंकर का दूसरा नाम है वृषभ? जिनका, हाँ आरोही बता रही है, बोलो बेटा। आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम वृषभ नाथ भी है, तो ऋषभनाथ भी है, वृषभ देव है ना, वृषभ देव। वृषभ उनका चिन्ह है, वृषभ मतलब बैल होता है, तो उनका चिन्ह बैल का है, इसलिए ये नाम भी प्रसिद्ध है वृषभ है ना। और ऋषभ ऋषि का है ऋषभ। और आदिनाथ इस युग के आदि में हुए पहले तीर्थंकर हैं, इसीलिए उनका नाम आदिनाथ भी है। तो यहाँ वृषभ का अर्थ हुआ ऋषभदेव। तो जिनेंद्र भगवान जो इस युग के पहले तीर्थंकर हैं, उन ऋषभदेव ने जैन निदिठम, जो जैन मतलब जिनको, निदिठम मतलब निर्दिष्ट किया है, बतलाया है, कहा है। मतलब ये बात किसने बताई है? ये जीव अजीव द्रव्य किसने बताए हैं? ये 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ये किसने बताया है? कि जिनेंद्र भगवान ऋषभदेव ने बताया, ऋषभदेव ने बताया है। कैसे हैं वो ऋषभदेव? कि देवेंद्र विंद वंदम, कि देवेंद्र शुद्ध ये प्राकृत है, संस्कृत या हिंदी क्या बनेगी? देवेंद्र, देव इंद्र, देवों के इंद्र, और देवों के इंद्र के बिंद, बिंद मतलब वृंद, वृंद मतलब समूह। तो देवों के इंद्रों के समूह से, मतलब बहुत सारे इंद्रों के द्वारा, जो वंद्यम, वंद्यम मतलब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिनको पूजा गया है, ऐसे जो ऋषभदेव हैं, उनने ये बात कही है, ये वस्तु का स्वरूप बतलाया है। तो हम ये हमारी बात बताई है। मैं जीव हूं, ये शरीर अजीब है, अजीब से भिन्न अपने आत्मा को, जीव को जानने से सच्चा सुख मिलता है। तो ये बात जिनने बताई है ऐसे ऋषभदेव को तम सवदा सिरसा, सिरसा तम सवदा वंदे। सिरसा मतलब सिर झुकाकर, सवदा मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि बस अभी अभी कर रहा हूं, जब ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तभी करेंगे हम, है ना, हमेशा, प्रति समय। तम मतलब उनको, उन ऋषभदेव स्वामी को वंदे, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको। ठीक है, तो सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि जिन ऋषभदेव भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य बताए हैं, निर्दिष्ट किए हैं, बताए हैं, उन और जो
देवों के इंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे ऋषभ देव भगवान को मैं सिर झुकाकर हमेशा वंदन करता हूं। ये सीधा अर्थ हो गया। अब इसमें देखिए कुछ विशेष बात भी है। एक बात तो हम ये समझेंगे कि यहाँ ऋषभ देव को नमस्कार किया, या ऋषभ देव ने ये जीव अजीब द्रव्य बताए, या 24 तीर्थंकर ने बताए। ये 24 तीर्थंकर भी इसमें से अर्थ निकलेगा, टीका में निकाला है। ठीक है, सभी तीर्थंकर मात्र, और इसमें तो सीमंदर आदि भी तीर्थंकर आ जाएंगे। सभी तीर्थंकर जिन भगवंतों ने, वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत देवों ने ये वस्तु का स्वरूप बताया है, उन सबको यहां वंदन किया है। तो ये बात अभी समझेंगे। और देवेंद्र विंद वंदम, तो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है। तो इस समूह में कितने इंद्र हैं? 100 इंद्र हैं। 100 इंद्रों के द्वारा भगवान जिनेंद्र तीर्थंकर देव वंदनीय होते हैं। और 100 इंद्रों की उपस्थिति में वे ये जीव अजीव द्रव्य ये वस्तु का स्वरूप बतलाते। तो वो 100 इंद्र कौन से होते हैं, ये दो बातें अभी अपन समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि इसमें से ऋषभ देव के अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों का नाम कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो, जिण वर वृषभ। जिण मतलब जिन, जिन अर्थात जिनका अर्थ क्या हुआ यहां पर? जिनका मतलब दिया गया है सम्यक दृष्टि को, जो एक देश, जिनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ठीक है, वो जिन हैं। ऐसा अपन कहते हैं, जिन्होंने मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि को जीता, वो जिन। तो श्रद्धा अपेक्षा जीता। और जो अब और थोड़ा बड़ा लें, उनको थोड़ा प्रधानता दें, मतलब थोड़ा सा उत्कृष्ट लें अपन भूमिका को। तो मिथ्यात्व और रागादि जीते होने के कारण असंयत सम्यक दृष्टि आदि एक देश जिन हैं। तो आदि में और भी जो 5वें गुणस्थान वाले श्रावक हैं वो भी आ गए। ठीक है, और उनमें जो वर मतलब श्रेष्ठ, प्रधान, वर मतलब श्रेष्ठ हैं। तो उन सम्यक दृष्टियों में, सभी सम्यक दृष्टियों में श्रेष्ठ कौन है? सभी मोक्ष मार्गियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वर हैं, वो हैं गणधर। ठीक है, तो यहां जिनवर का मतलब हो जाएगा, जिनका अर्थ असंयत सम्यक दृष्टि आदि में जो 5वें गुणस्थान वाले हैं उनको भी ग्रहण कर लेंगे। और देखा जाए यदि गणधर यहाँ विशेष अर्थ लिया है तो फिर मुनिराजों को भी ग्रहण करेंगे, आचार्य उपाध्यायों को भी ग्रहण करेंगे। अब आचार्यों में गणधर भी आचार्य होते हैं। तो आचार्यों में जो श्रेष्ठ होते हैं वो कौन है? वो होते हैं गणधर। ठीक है, गणधर हम इसमें जीर्ण वर मतलब श्रेष्ठ, तो वर में हम वो उनको ग्रहण करेंगे। जिणवर वसहेण। अब वृषभ का मतलब क्या हुआ? जिणवर का मतलब यदि गणधर हो गया तो वृषभ का मतलब उनके प्रधान, उनमें उनके जो प्रधान है वो कौन है? गणधर किनको पूजते हैं? गणधर किनकी वाणी सुन के द्वादशांग की रचना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, किनके सामने झुकते हैं? तो वो प्रधान हैं, गणधरों के प्रधान हैं। तो वो हुए तीर्थंकर देव, तीर्थंकर परम देव, है ना। तो जिणवर वृषभ का अर्थ हुआ तीर्थंकर परम देव। तो जिनका अर्थ असंयत सम्यक दृष्टि आदि, जिणवर का अर्थ गणधर परमात्मा, गणधर मुनिराज आचार्य होते हैं वो, और जिणवर वृषभ का अर्थ तीर्थंकर परमदेव अरहंत भगवान। ठीक है, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जो दिव्य ध्वनि द्वारा इन जीव अजीव द्रव्यों का स्वरूप बताते हैं, ऐसे सभी तीर्थंकर परम देव इस जिणवर वृषभ का अर्थ हो गया। तो तीर्थंकरों ने
तीर्थंकरों ने जिन जीव अजीव द्रव्यों को प्रतिपादित किया है, ठीक है, और वो सभी तीर्थंकर 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय होते हैं। ये सभी तीर्थंकरों की विशेषता है। अब ये दो अर्थ हो गए। एक पहला अर्थ हुआ जिनेंद्र भगवान ऋषभदेव, और दूसरा अर्थ हुआ जिनवर वृषभ का तीर्थंकर परमदेव। अब एक और अर्थ निकालते हैं अपन, जो कि गौमठ सार जी के जो मंगलाचरण है जीव कांड में, उसमें वर के अंदर जो अर्थ निकाला है विशेष, वो आपको बताता हूं। वर हमारे जैन गणित में अंक गणित, जैसे जो वर्णमाला है उसके क्रम से अंक गणित भी प्रचलित है। जैसे क ख ग घ, है ना, वो 5वां अक्षर अंगा छोड़ दें तो ये 4 अक्षर हो गए। इसके बाद अगले 4 और लीजिए, तो क ख ग घ, और अगले क्या है, च छ ज झ है। तो ये जो हैं, इनमें अपन पहले अक्षर को डालेंगे नंबर 1, तो क नंबर 1 हो गया, ख नंबर 2 हो गया, ऐसे क्रम से 8 नंबर तक जाएंगे। फिर अगले वर्ग के जो नंबर हैं, अगले वर्ग 2 हैं, उनमें से भी जो पंचम अक्षर है उनको छोड़ देंगे, उनका शून्य होता है ना, उनका शून्य होता है। वो शून्य जहां भी लिखे होंगे तो शून्य अर्थ लगाना पड़ता है, 0। तो ऐसे 8 फिर हो जाते हैं। अब अपन यहाँ पर वर लेना है, इसलिए अपन डायरेक्ट चलेंगे सीधे। य र ल व स स ह, है ना। तो यहाँ जो य र ल, देखो य कहाँ आया, य र ल व। अब अपन को देखना है व और रा कहाँ आया है। या के बाद आया है र, तो या को नंबर डाला 1, तो रा को नंबर देंगे हम 2, है ना, 2 नंबर देंगे। तो रा के ऊपर लिखिए 2 नंबर, नहीं या रा, हाँ 2 नंबर लिखिए। और ल और व नंबर आया 4 पे, तो वा के ऊपर लिखिए 4, वर लिख के रा के ऊपर लिखिए 2 और वा के ऊपर लिखिए 4, तो कितना पढ़ेंगे हम? प्रतिष्ठा जी बताइए कितना पढ़ेंगे हम? प्रतिष्ठा की मम्मी दीपा जी। 6 हो गया ना भैया टोटल इनका? नहीं, टोटल नहीं करते, पढ़ना कि हमने वा के ऊपर लिखा 4 और रा के ऊपर लिखा 2, तो कितने उसको बताइए। तो का खा गा घा लेना है क्या? नहीं, अभी तो आपको जो मैंने 2 अक्षर बताया उनको ले लो। तो वो तो रा के ऊपर 2 लिख दिया और बा के ऊपर 4। आपने वा के ऊपर लिखा है 4 और रा के ऊपर लिखा है 2, तो उनको पढ़ेंगे। अरे 2, 4 पे 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 के बाद 2 लिखो तो कितने होंगे? अरे जोड़ना थोड़ी है, जैसे 41, 42, 42 हुआ, 4 2 41, 42, 43, 44, क्या पढ़ेंगे? 42। अब आपको एक नियम आया था कल, छेडाला का जो छंद था, एक नव वसु एक वर्ष की, तो वो क्या नियम, कैसे पढ़ना पड़ता है जैन गणित को? अक्षर लिखने हो तो ये अक्षरों वाला जो जैन गणित है उसको कैसे पढ़ते हैं? उल्टा पढ़ते हैं। अंका नाम वाम तो गति, उल्टी गति होती है। 24 हो गया, फिर ये 24 हो गया। आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सुधांश ने भी बोला, आरोही ने भी बोला था यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अंका नाम वाम तो गति करेंगे, तो वा के ऊपर लिखा था हमने 4 और रा के ऊपर लिखा था 2, और उसको पीछे तरफ से पढ़ेंगे तो 2 पर 4, मतलब 2 लिखेंगे पहले और 4 लिखेंगे उसके बाद, तो हो गए 2 4 24, है ना, 2 पे 4 24।
तो इस तरह से 24 तीर्थंकर, जिण जिण मतलब जिनेंद्र भगवान। देखो जिनका भक्त सो जैन, जिन्होंने मोह राग द्वेष इंद्रियों को जीता उसे जैन जिन कहते हैं। तो जिन का अर्थ ये भी प्रसिद्ध है कि जिन्होंने मोह राग द्वेष इंद्रियों को जीता वो जिन हैं। तो जिनेंद्र भगवान के लिए भी जिन शब्द प्रसिद्ध है। तो वहां पर हम अर्थ करेंगे, जब वर का अर्थ 24 करेंगे तो वह जिन का अर्थ तो जिनेंद्र भगवान हो गया, और वो वर वृषभ का मतलब प्रधान हो गया, मतलब तीर्थंकर। तो तीर्थंकर कितने? 24। जिनेंद्र भगवान कितने? 24। इस तरह से ऋषभदेव भगवान ने कहा है, 24 तीर्थंकरों ने कहा है, और सभी तीर्थंकरों ने कहा है। भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल के सभी तीर्थंकरों ने कहा है। ठीक है, सीमंदर आदि भी यही कहते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में जो विराजमान रहते हैं हमेशा। क्या कहा है कि द्रव्य जीव और अजीव होते हैं। जीव और अजीव ये दो द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो जीव और अजीव दो द्रव्यों को जिन्होंने बतलाया है, और जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, देवेंद्रों के द्वारा, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय हैं, उनको मैं वंदन करता हूं। ठीक है, उनको किनको वंदन करता हूं? इंद्रों को, या इंद्र जिनको वंदन करते हैं उन जिनेंद्र भगवान को? बताइए डॉक्टर निधि जी, किनको वंदन करना है? जिनेंद्र भगवान को, जिनेंद्र जिनको भगवान। देवता के समूह करते हैं, वंदन करते हैं। मतलब एक ही ऐसा तो नहीं कि हम वंदन करने लग जाए, देवी देवताओं को कोई को वंदन करने लग जाए। नहीं नहीं, नहीं। वो देवी देवता, वो इंद्र जिनको वंदन करते हैं उन जिनेंद्र भगवान को हम वंदन करते हैं। ठीक है, तो अब वो 100 इंद्र कौन से होते हैं? यहाँ पर एक गाथा है वेस्टिका में, जिनके पास ग्रंथ होगा या पीडीएफ में भी ले सकते हैं, तो वो यहाँ ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैं बता देता हूं कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ देखिए, ये भवनालय चालीसा एक गाथा है। यहाँ पर, यहाँ से देखो, आप दिख रही है, ये पूरी प्राकृत गाथा है ना। भवनालय चालीसा, मिंतर देवाण होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। ये अर्थ बता देता हूं आपको कि 100 इंद्र कौन कौन से हैं। देखो, हमारे जो स्वर्ग के देव हैं, मतलब देवगति के देव हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? देवास चतुर्णी काया होते हैं, 4 तरह के देव होते हैं। तो पहले नंबर के कौन से? भवनवासी, फिर दूसरे व्यंतर, तीसरे ज्योतिषी, और चौथे होते हैं वैमानिक, विमानवासी, है ना, वैमानिक देव। तो ये 4 हो गए। पहले तो चारों के इंद्र देखना है कितने कितने। तो यहाँ लिखा है भवनालय चालीसा, भवनवासी देवों के इंद्र होते हैं 40। कितने होते हैं? 40। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, भवनवासी देवों के इंद्र होते हैं 40। 40 मतलब 40। ठीक है, अब विंतर देवान होंति 32, व्यंतर देवों के इंद्र होते हैं 32। ये इंद्रों की बात चल रही है, देवों की बात नहीं चल रही। देवों के जो इंद्र होते हैं उनकी बात है ये, कि कितने होते हैं। ठीक है, तो व्यंतर देवों के इंद्र होते हैं 32। ठीक है, और कप्पामर 24, कल्पवासी देव, वैमानिक देव बताए पहले। तो विमानवासी, कल्पवासी जो देव हैं उनके इंद्र होते हैं 24, कप्पामर 24। कल्पवासी देवों के इंद्र होते हैं 24। तो हिसाब लगाना अभी, है ना। इसके बाद है चंदो सूरो।
अब एक देव और रह गए, ज्योतिषी देव। तो ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र हैं, चंद्रमा और सूर्य। इसमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्र है। ऐसे सभी में इंद्र और प्रतिइंद्र मिला के ही ये संख्या बताई गई है। तो चंद्रमा और सूर्य ये 2 इंद्र हो गए। फिर नरो मतलब मनुष्य। मनुष्यों का इंद्र कौन होता है? चक्रवर्ती। तो एक चक्रवर्ती, मनुष्यों का एक इंद्र होता है जिसका नाम है चक्रवर्ती, जिसकी पदवी है चक्रवर्ती। और तिरयो अर्थात तिरंच पशुओं का, तिरंचों का इंद्र होता है, पशु पक्षी सभी ले लो, वो होता है सिंह। ठीक है। ऐसे अष्टावक्र होता है, सॉरी अष्टावक्र नहीं, अष्टापद होता है। अष्टापद अपने कैलाश पर्वत को भी कहते हैं ना, अष्टापद जैसा आकार है उसका, इसलिए। तो अष्टापद अभी तो होते ही नहीं है। तो अभी का जो शक्तिशाली पशु है वो कौन है? कि वो है सिंह, शेर। तो इसीलिए तिरंचों का इंद्र कहा जाएगा सिंह। तो ये सभी आप इनको जोड़ लीजिए, 40, 32 और 24। फिर ये 4 और, चंद्रमा, सूर्य, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती और तिरंचों का सिंह। तो ये 4 और जोड़ लीजिए, तो इस तरह हो जाएंगे 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय। समोषण में देवता भी होते हैं, देवों के इंद्र और उनके साथ देवता भी होते हैं। तो देवों के इंद्र भी होते हैं, चक्रवर्ती भी होते हैं मनुष्यों की सभा में, और तिरंचों की सभा में सभी पशु होते हैं, तो उनमें ये सिंह भी होते हैं। ऐसे ये सभी भगवान जिनेंद्र को वंदन करते हैं। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं जो, तो भगवान जिनेंद्र की 2 विशेषताएं बताई। एक तो जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों को बताया है, और दूसरा जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं या देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे भगवान जिनेंद्र को मैं सिर झुकाकर हमेशा वंदन करता हूं। इस तरह यहां सबसे पहले भगवंतों को नमस्कार किया है। ये मंगलाचरण है, और मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार करने का व्यवहार है, क्योंकि जब तक नमस्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में विनम्रता नहीं आएगी, विनय नहीं आएगी। क्योंकि जिनने हमें ये वाणी, जिनने हमें ये वस्तु स्वरूप बताया है, उनके प्रति विनय नहीं होगी तो उनसे हम ज्ञान भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करने का व्यवहार है। ठीक है। यहाँ इस गाथा में वो 6 अधिकार भी लिखे हैं, जो विस्तार से पढ़ने की रुचि रखते हैं उसमें एक मंगलाचरण भी अधिकार है। मतलब सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथ के प्रारंभ में 6 बातें होना चाहिए, तो उसमें पहला तो मंगल है, तो ये मंगलाचरण किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह यहाँ मंगलाचरण के माध्यम से ये प्रतिपादित किया है कि यहाँ सीधी सी बात की है कि भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करता हूं, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि उन्होंने जीव अजीव द्रव्यों को बतलाया है। और कैसे हैं वो जिनेंद्र भगवान, जिनको मैं वंदन कर रहा हूं, वो कोई साधारण नहीं है। उन्हें 3 लोक के सभी देवता नमस्कार करते हैं, सभी मनुष्य नमस्कार करते हैं, सभी तिरंच नमस्कार करते हैं। उनके इंद्रों ने नमस्कार कर लिया। मतलब क्या? जैसे मनुष्यों का जो इंद्र है चक्रवर्ती, उसने नमस्कार कर लिया जिनको, तो वो मतलब हमारा जो नेता है, मतलब सबसे प्रधान है हमारा मनुष्यों का, उस व्यक्ति ने जिनको प्रणाम किया, तो हमारा भी तो उनको प्रणाम हो ही गया ना, है ना। हमारे प्रधानमंत्री यदि विदेश में जाके कोई चीज पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो सभी भारतीयों के हस्ताक्षर हो गए वो, क्योंकि हमने उनको चुना और उनने हमारी तरफ से हस्ताक्षर कर दिए। तभी तो गलत हस्ताक्षर कर दें तो हम लोग, पूरे देश के लोग आवाज उठाते हैं कि आपने ऐसे हस्ताक्षर क्यों किए। ठीक है ना। तो
ऐसे ये पेरेंचों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र और सभी चतुर निकाय के जो देव हैं उनके इंद्र जब भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं तो फिर सभी देवता नमस्कार करते हैं, सभी मनुष्य नमस्कार करते हैं, सभी तिरंच नमस्कार करते हैं, सबके द्वारा भगवान जिनेंद्र वंदनीय हैं। अब यहाँ 3 गतियों की बात तो कर दी, नरक गति की बात नहीं आई, एक गति छूट गई क्योंकि वो यहाँ आते नहीं है। तो वंदन तो करते होंगे कि नहीं करते होंगे नारकी लोग? नारकी वंदन करते होंगे कि नहीं करते होंगे? सोचो कभी ऐसा होता है क्या? नारकी किसी को वंदन करते हैं क्या? अच्छा, नारकी सम्यक दृष्टि भी होते हैं कि नहीं कोई कोई? तो पंच परमेश्वरी की भक्ति के बिना, उनकी श्रद्धा के बिना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना क्या वो किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि वो भी वंदन करते हैं, लेकिन वैसा व्यवहार यहाँ आने का व्यवहार भी नहीं होता, और इस तरह के कोई पूजा पाठ हो, इस तरह के वंदन का व्यवहार हो, वो वहां संभव नहीं है। इस कारण से उनका नाम उल्लेख नहीं किया जाता। लेकिन ये 100 इंद्र यहाँ आते हैं, 3 गतियों के जीव यहाँ उपस्थित रहते हैं भगवान जिनेंद्र के तमोषण में, और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, इसलिए उन सबका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इस तरह हमने ये गाथा में समझ लिया है कि सबसे पहले तो इस गाथा में मंगलाचरण किया है और भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया है, ऋषभदेव जिनेंद्र को नमस्कार किया है, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। ये सभी अर्थ हमने इसमें समझ लिए जिण वर वसहेण से। ठीक है, और क्यों नमस्कार किया हमने उनको? क्योंकि उन्होंने जीव अजीव द्रव्य बताए। ठीक है, और क्यों नमस्कार किया हमने उनको? क्योंकि उन्हें 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, सभी नमस्कार करते हैं, सभी जो प्रधान पद के धारी हैं वे सभी उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए बाहर का वैभव भी है उनका, बाहर की ख्याति, प्रसिद्धि, यश वो भी है उनका। मतलब पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में अरहंतों के स्वरूप में बताया कि ये बाह्य आकर्षण के कारण ऐसे ये अष्ट प्रातिहार्य, समोषण आदि विभूति भी जिनके होती है वे अरहंत। तो यहाँ सा बाह्य वैभव, बाह्य आकर्षण के कारण, जो लौकिक जनों के लिए आकर्षण के कारण होते हैं, ठीक है ना, तो वो भी उनके पास उपलब्ध है। मतलब अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, वीतरागता सर्वगता, और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि वैभव, इस सब तरह की संपन्नता अरहंतों को होती है। ठीक है, और उनको ये 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। ठीक है, उन जिनेंद्र परमात्मा को मैं भी नमस्कार करता हूं। यहाँ आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव नमस्कार करते हैं मंगलाचरण में, और यहाँ हम भी नमस्कार करते हैं उन्हीं जिनेंद्र परमात्मा को। ठीक है, और देखो इसमें ये भी बता दिया कि जीव मजीवम दवम नृदिठम जैन नृदिठम, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्यों को बताया है उन जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करते। तो जीव अजीव द्रव्य को बताने से हमारा क्या फायदा हुआ? बताओ क्या फायदा हुआ हमारा? कौन बता सकते हैं? कि जीव अजीव द्रव्यों को बताया है भगवान जिनेंद्र ने, तो उससे हमें क्या फायदा? बताइए भावना जी। आपकी आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई, चेक करिए। चलिए दूसरे से पूछते हैं, किसी से। मंगला जी अकोला से हैं हमारे साथ। हाँ बोलिए।
जीव और अजीव का स्वरूप समझ में आता है, हमारा कल्याण किसमें है ये समझ में आता है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो प्रत्येक द्रव्य की बिल्कुल स्वतंत्रता बिल्कुल। समझ में आती है। बालबोध में बताया और द्रव्य उसमें भी आया भीतरा विज्ञान में। जीव अजीब वाला पाठ है बालबोध में। जीव अजीब को जाने बिना अपने पर्याय की पहचान नहीं होती। और पर को पर नहीं जानेंगे, स्व को स्व नहीं जानेंगे तो पर से भिन्न अपने आत्मा को नहीं जान पाएंगे, और अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जो प्रयोजन है सुखी होने का, वो भगवान जिनेंद्र से पूरा होता है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा भी प्रश्न किया आप तो परीक्षा में कि अरहंत भगवान सिद्ध भगवान जब सर्वश्रेष्ठ हैं, अरहंत भी जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो फिर अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया? तो वहां कहा श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, मतलब मोक्ष मार्ग की सिद्धि अरहंत भगवान के माध्यम से होती है। मोक्ष मार्ग का उपदेश अरहंतों के माध्यम से होता है, इसलिए अरहंतों को पहले प्रणाम किया जाता है। अरहंतों ने तो बताया है कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, अरहंतों ने ही बताया है कि सिद्ध भगवान कैसे बनते हैं। हम लोग भी, हम सभी जीव कैसे सिद्ध बन सकते हैं, ये किसने बताया? ये अरहंत भगवान ने बताया। इसलिए अरहंतों को पहले नमस्कार किया जाता है। तो ये बात यहां भी आई प्रयोजन की कि हमारा प्रयोजन अरहंत भगवान से सत्ता है, तीर्थंकर परम देव से सत्ता है, ठीक है, 24 तीर्थंकर से सत्ता है, और सभी तीर्थंकर धर्म का उपदेश देते हैं। तो इसलिए उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। मतलब हम देहादिक से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं, अनुभवते हैं और अपना कल्याण करते हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। इस तरह उन जिनेंद्र परमात्मा को यहाँ नमस्कार किया जो पहला, जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य को बताया है। दूसरा, जो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है, अर्थात 100 इंद्रों से जिनकी वंदना की जाती है, 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, ऐसे तीर्थंकर परम देव को मैं हमेशा सिर झुका के नमस्कार करता हूं। ऐसा इस गाथा में बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। अब आपसे मैं ये गाथा पूछ रहा हूं। अभी आप देख के भी बोल सकते हैं, जिनको याद है वो बिना देख के ही बोलेंगे, और फिर मैंने जितना बताया है अभी उसके आधार से 2-3 प्रश्न करूंगा। 2-3 मिनट और अपन चलाएंगे क्लास, उसके बाद जनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए, तो कौन कौन तैयार हैं कुछ बताने के लिए? गाथा किसी ने याद की है क्या, या किसी के पास ग्रंथ हो और उसमें से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं? अभी उपलब्ध नहीं हुआ क्या? मृदुला जी रांची से हैं, वो पढ़ रही हैं। जीवम अजीवम दब्बम जिनवर सहेण जीणम निदिठिट्टम देविंद विंद वंदम बंदे तम सवदा सिरसा। इसमें क्या गलती हो रही है? कोशिश आपने बहुत अच्छी की है। कोशिश करने वाले जो है ना, वही तो आगे बढ़ते हैं। जीवम अजीवम, जीव मजीवम कहते हैं, दब्बम सुनाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ श्रीमती संध्या जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं, तो वो भी बोलेंगी। उनको तो आता ही होगा। हाँ, अच्छा। देखते हैं। जीवम दब्बम जिनवर वशेण जेणि दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। चलिए, बढ़िया। ये बुक किताब हमारे पास नहीं, हमारे पास अलग है ये। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अपन गाथा से ही चलेंगे। इसलिए कोई भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ आपके पास हो तो वो अपने पास आप रख लीजिए।
ठीक है। अपन देखो अभी टीका, मैंने टीका के अंदर जो विषय आए हैं वो आपको बता दिए, तो टीका तो वही होगी, गाथाएं वही होंगी, प्रकाशन कहीं और से हो सकता है, संपादक कोई और हो सकते हैं, अर्थ करने वाले कोई और हो सकते हैं, लेकिन मूल तो जो वही का वही रहेगा ना। तो उसको अपन को मुख्यता देनी है। गाथा का उच्चारण ठीक हो, गाथा का अर्थ आपको अच्छे से आ जाए, और उसका जो भाव है मूल वो पकड़ में आए कि इसके अंदर क्या कहा गया है, और फिर गाथा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये कैसे पढ़ेंगे? जीवम अजीवम? नहीं, जीव मजीवम। जीव मजीवम। जीव मजीवम। जीवम जीव मजीवम। जीवम अजीवम द्रव्यम। नहीं, अजीवम संधि विच्छेद मत करिए अभी। नहीं, जब अर्थ करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे। अच्छा, जीवम जीवम दब्बम। अब जीवम जीवम बोलते हैं तो क्या होता है? जीवम जीवम, तो उसमें क्या होता है कि दोनों दो बार जीवम 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 आता है, तो जीव जीव हो जाएगा वो तो। हाँ बताया, जीव को बताया, जबकि हाँ। जीव और अजीव दोनों को बताया है, दोनों द्रव्यों को बताया है। तो जीव मजीवम, जीव मजीवम, जीवम, जीवम अजीवम, मजीवम, जीव मजीवम, जीव मजीवम मजीवम दब्बम दव्वम, दब्बम। जिणवर, जिनवर वसेन, जिणवर वर, जिनवर, हाँ जिणवर जिनवर वसेन, हाँ जेणम, वसहेण जैन जेन, निदिठम। नितिठम, हाँ नितिठम। देखो, दो दा है वहां पर, एक हाँ है नित, तो अपन दांत दांत के वहां आई ना जीव नित, फिर नित, फिर दूसरा जो ठा है, दो ठा है वहां पर, एक पैर आधा है, दूसरा पूरा है, ठीक है। तो नित दिठम, दिठ, नितिठम, हाँ हम निदिठम। तो निदिठम, जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जैन जेणम नितिठम। देविंद बिंद। देविंद बिंद वंदम। हाँ ये तो ठीक उच्चारण किया आपने। वंदे तम हाँ। सबदा सिरसा। हाँ बहुत बढ़िया, अब फिर से बोलिए। जीव जीवम दब्बम। नहीं नहीं नहीं, जीव मजीवम। जीवम अजीवम। हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। जीवम अजीवम दब्बम जिण वर्ण सेहण। नहीं, जिणवर जिनवर वसेन। वसेन, जिनवर वसेन जैनम ठिठम। जैनम नहीं है, जैन। जैन, नहीं है। हाँ जैन निदिठ, जैन निठम, निदिठम। नितिठम। हाँ देविंदम। नहीं, बिंदी नहीं है। नहीं, आप लोग किताब कहीं से ढूंढ लें, है ना, मंदिरों में, पुस्तकालयों में, जहां भी आपको मिल जाए अपने आपके शहर में, तो वहां से आप ले लीजिए, है ना। और उसमें जब यहाँ पढ़ाएं हम, तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ, जैसे जीव जीव, तो वहां अपन ने कॉमा लगा दिया पेंसिल से। मजीव है ना, मजीबम दव्वम जिणवर, जिणवर तक पढ़ा तो वहां लगा दीजिए निशान, है ना। तो ऐसे करने से आपको उच्चारण करने में सुविधा रहेगी। थोड़ा सा परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रंथ की व्यवस्था आपको करनी होगी। ग्रंथ यहाँ नहीं मिलेगा ना, यहाँ हम कोई मंदिर ही नहीं है। रांची में मंदिर ही नहीं, रांची में मंदिर ही नहीं है। जैन मंदिर नहीं है, जैन मंदिर है, मुमुक्षु मंदिर ही नहीं है, तो ये तो बुक्स कहीं है। मुमुक्षुओं का ग्रंथ है, लेकिन मुमुक्षु हाँ। मतलब जिसको लोग, मतलब कोई पर्टिकुलर संप्रदाय को मुमुक्षु लोग कहने लग गए, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, पर सभी ये का ग्रंथ है, सब जगह मिलता है। नहीं, ये नहीं मिलेगा जो कॉलेज के यहाँ कोर्स की। में पढ़ा है, कॉलेज में। हाँ कॉलेज में पढ़ा है, अकेले स्मारक में नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा है। कॉलेज में देखेंगे, मंदिर में तो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है, उपाध्याय में। और फिर हम देखेंगे यहाँ। में भी। असल में यहाँ जैसे ये सब बुक्स भी अगर एक दो एक्स्ट्रा भी जैसे हमारे पास होती है तो कोई नहीं लेता है। और एक सुविधा है, आप PDF ले सकते हैं यूट्यूब, उससे, गूगल से, नहीं तो आप जयपुर से मंगा सकते हैं। अभी कोई ग्रंथालय है, आगाज वगैरह से भी छपा है, वहां से ही मंगा सकते हैं। तो आप ग्रंथ
की व्यवस्था कर लें, ठीक है? नहीं हाँ एक मिनट, हाँ ये है तो आपके पास? मेरे पास ये वाला है। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। उसमें मूल गाथाएं तो वही की वही है ना, हाँ और टीका है संस्कृत भले ही नहीं दिख रही है उसमें, हिंदी अकेली होगी, कोई बात नहीं, हम तो हाँ, संस्कृत नहीं है। प्राकृत गाथा से पढ़ाएंगे, मूल गाथा से पढ़ाएंगे। आप भी उसका जो हिंदी अर्थ है वो पढ़ सकते हैं, है ना? हम भी आते हैं पूरा, 2-3 बार तो बहुत पढ़ा दिया मैंने। यहाँ ओम बिहार में पूरा ग्रंथ हुआ, सोनागिर जी में थे, वहाँ पूरा ग्रंथ है ना। तो और अपने विद्यार्थी जीवन में 2-2 बार पढ़ने मिला। उपाध्याय कनिष्ठ में गाथार्थ, और जब शास्त्री फर्स्ट ईयर में आए तो वहां भी ये टीका सहित मूल ग्रंथ था, और संस्कृत से ही पढ़ते थे। तो संस्कृत से तो आप भी उसमें जो अर्थ लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, मूल गाथाएं तो वही की वही हैं। अब यहाँ मंगला जी प्रयास कर रही हैं। हाँ जी, पढ़िए। जीवम जीवम दौवम जिनवरवसहेन जैन निर्दिष्टं देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो कितना सुंदर, बहुत मधुरता से बोला है। देखो एक तो लय यही है जो ऐसी लय में मैंने भी बोला ना, तो एक लय और है दोहा की, पाहुड़ दोहा ऐसे उसकी लय भी होती है, ठीक है? जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जैनने दिठम देविंद विंद बंदम एतम सवदा सिरसा। ठीक है, ये दूसरी लय है। तो दोनों में से जो आपको ज्यादा अच्छी लगे उनको उसको आप अपना सकते हैं। जीव जीवम जीवम दवम, ये सीधी सीधी लय हो गई। जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जैनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। 2 लय हो गई है ना। तो दोनों में से आपको जो अच्छी लगे उस लय में आप ये गाएं, याद करें, और कल हम बिना देख के आपसे चाहेंगे कि आप बोलें, सुनेंगे, ठीक है? इस तरह आज की कक्षा हम पूरी करते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कुछ पूछना रह गया क्या? हाथ खड़े दिख रहे हैं। प्रतिष्ठा की मम्मी दीपा जी को कुछ बोलना है क्या? बस इसके बाद जिनवाणी स्तुति करना है अपन को, समय हो रहा है। भैया जी गाथा सुनाऊं क्या? हाँ सुनाइए। अब बुक तो नहीं है मेरे पास, बना दे के ही सुना रही हूँ भैया। अरे वाह, याद हो गया। नहीं पहले की है याद, मैं 1-2 गाथाएं याद है पहले की, अब लेकिन कभी से पढ़ी नहीं थी, अब थोड़ा रिवाइज भी हो गया। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसहेण जैनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। भैया जी हमें ये पूछना था कि जैसे 7 तत्व में भी जीव अजीब आस्त्रबंध आते हैं नाम जीव अजीब के, और 6 द्रव्य में भी जीव अजीब आते हैं, तो इनमें 2 बार क्यों लिया है, क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जीव अजीब, वैसे तो जीव अजीब जो हैं वो द्रव्य भी हैं, वो अस्तिकाय भी हैं ना, अस्तिकाय भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये मूल 2 द्रव्य हैं, द्रव्य भी आ गए, वो 6 द्रव्य इसके अंदर समाये, 5 अजीब और 1 जीव, तो 1 जीव अजीब हो गए, है ना। अस्तिकाय भी इसके अंदर आ गए, और 7 तत्व भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि जीव अजीब की ही वो पर्याय हैं, और पदार्थ भी इसी के अंदर आएंगे। तो ये मूल तो 2 ही हैं, जीव अजीब। जैसे अस्तिकाय है तो उसका विशेष अर्थ है, द्रव्य है वहां जीव तत्व है, वहां जीव पदार्थ है, तो थोड़ा थोड़ा अंतर इनमें होता है। तो उस पर अभी क्रम से इसमें विषय आएगा, उस पर हम और चर्चा करेंगे।
तो धीरे धीरे आपको ये विषय स्पष्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अभी अपन यहाँ कक्षा को पूरा करेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। और आप ही बोलिए जिनवाणी स्तुति। हाँ दीपा जी, संक्षेप में। माता तू दया करके कर माँ से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों। डॉक्टरांनी काय सांगितलं तुम्ही बाबांनी? काय डॉक्टरांनी काय सांगितलं? काही नाही, मागचं सारखं ते टॉयलेट. चलिए, तो यहाँ दिक्कत हो रही है कुछ नेटवर्क की, अपन ही जिनवाणी स्तुति पढ़ लेते हैं। स्याद्वाद नए सठ द्रव्य गुण पर आए और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध कारु, कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। कल ठीक 3:45 बजे सभी उपस्थित।